नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, यमुना प्राधिकरण के अंदर एक मोटेशन की प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया हमें कब करानी होती है। आज अपनी इस वीडियो के अंदर हम आपको मोटेशन से संबंधित जितनी भी जानकारी है बताने जा रहे हैं। सबसे पहले यमुना प्राधिकरण की किसी भी स्कीम के अंदर हमें एक नोटिफिकेशन के द्वारा पता लगता है कि यमुना प्राधिकरण के अंदर इस सेक्टर के अंदर इतने जो है प्लॉट्स हैं। तो जब हम उस स्कीम के अंदर फॉर्म को फिलअप करते हैं, भरते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद में जब हमारा प्लॉट निकल जाता है अथॉरिटी के अंदर, हमारा जब प्लॉट निकल गया है तो हमें उसकी पेमेंटें करनी होती हैं। जितनी भी अलॉटमेंट मनी जिस समय जो सर्कल लेट होता है उस सर्कल लेट के हिसाब से, उस साइज के हिसाब से हमें अपनी सारी पेमेंटें करनी होती हैं। हमारे नाम से वो प्लॉट अलॉट हो जाता है। हम उस सेक्टर में अपने प्लॉट के अलॉटी हो गए एज ए मालिक, हमारा प्लॉट हो गया। अब होता क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई मिस जो हैपनिंग हो जाती है किसी के भी साथ में। वो जो अलॉटी जिसके नाम से प्लॉट अलॉट हुआ है, प्राधिकरण ने उसके नाम से प्लॉट दिया हुआ है, वो नहीं है। उस परिस्थिति में हमें मोटेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी अलॉटी के ब्लड रिलेशन में, जैसे कोई पिता है, उसके जो है जितने भी बेटे हैं या बेटियां हैं या उसकी वाइफ है, इन सबके क्या होता है कि जब हम यमुना अथॉरिटी में अपना जो है मोटेशन के लिए अप्लाई करते हैं कि जो मालिक थे आज वो नहीं है, अब हमारा जो प्लॉट है हमें किसके नाम में करवाना है, तो उसके लिए जब हम मोटेशन के लिए प्राधिकरण के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जितने भी जो है बच्चे हैं, बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे जो अलॉटी की वाइफ हो, सबकी एक आपसी सहमति होती है कि हमें अपनी मदर के नाम में प्लॉट करवाना है या अपने जो है सबसे बड़े भाई के नाम करवाना है या बेटी को प्लॉट देना है। आपसी एक सहमत होती है परिवार के अंदर। उस सहमति के बाद में हम यमुना प्राधिकरण के अंदर अपने प्रोसेस को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं, परिवार के मेंबर हैं, उन सबके आईडी प्रूफ जो लगते हैं प्राधिकरण के अंदर। आईडी प्रूफ के बाद में सबके सिग्नेचर होते हैं। सबके सिग्नेचर होने के बाद में जितने भी उसके अंदर मेंबर हैं सबके जो है वो शपथ पत्र लगते हैं। शपथ पत्र के बाद में एक वारिसाना सर्टिफिकेट होता है, जो चाहे आप दिल्ली के जो है निवासी हों, दिल्ली से बाहर के हों, कहीं के भी हों, चाहे आप जो है यूपी के हों, तो यूपी गवर्नमेंट से एक वारिसाना जो है सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट आपका इस मोटेशन में जो है लगेगा। जब आपकी आपसी सहमति हो गई, ये जो है शपथ पत्र लग जाएंगे। इसके बाद में जब हम यमुना अथॉरिटी के अंदर जो है अपनी फाइल को देते हैं, तो जब फाइल आगे जाती है जो है प्राधिकरण के अंदर, संपत्ति विभाग के अंदर, वहाँ क्या होता है जब वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो एक न्यूज़पेपर में वो एक न्यूज़ निकालते हैं कि इस प्लॉट का जो आवंटन इनके नाम में हुआ था, अब ये प्लॉट इनके नाम में ट्रांसफ़र होने जा रहा है। किसी को कोई आपत्ति हो तो वो एज ए 30 दिन के अंदर अपनी आपत्ति प्राधिकरण को जो दे सकते हैं। मोटेशन के अंदर आपको लगभग 30 दिन का समय अथॉरिटी मांगती है प्रोसेसिंग का, क्योंकि जो सबसे पहले जब आप फाइल लगाओगे, फिर जो संपत्ति विभाग अथॉरिटी में जांच होगी उसकी, उसके बाद में न्यूज़पेपर में निकलेगी, तो 30 दिन के अंदर जब वो सारी प्रक्रिया हो जाती है, हो जाने के बाद जब न्यूज़पेपर में निकल गई, 30 दिन का टाइम ऑफ हो गया, उसके बाद में हमें क्या करना होता है कि जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तो वो प्रोसेसिंग की जो फीस होती है 1180 रुपये प्रोसेसिंग फीस है, लगभग 1200 रुपये। जब वो आप जमा कर देते, इसके अंदर कुछ ऑफिशियल खर्चे भी हैं, अदर जो खर्चे हैं जब हम अपना काम कराने आते हैं, तो वो सारे खर्चे मिलाकर के हमारा जो प्लॉट होता है
हमें अपनी माँ के नाम करवाना है या भाई के नाम करवाना है, किसी के भी नाम से करवाना है, तो प्राधिकरण उसके नाम से ट्रांसफर करता है एलओटी की अनुपस्थिति में। वो प्लॉट जिनको आपसी सहमति से वो प्लॉट, सबकी रजामंदी से वो प्लॉट जिसके नाम में भी होगा, उस फाइल से वो प्लॉट उनके नाम से प्राधिकरण ट्रांसफर कर देता है। एज ए एलओटी की जगह पे उनका नाम हो जाता है और उन्हें पूरा अधिकार होता है उस प्रॉपर्टी को सेल करने का, या फिर प्राधिकरण के द्वारा उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है या आगे जो है कंप्लीशन कराना, वो उनके ही हिसाब से होगा, क्योंकि जो मालिकाना हक है वो उनके नाम से ही होगा। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताने का एक वो था कि अगर हम अपने प्लॉट की मोटेशन, क्योंकि दिल्ली गाजियाबाद बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे फ्री होल्ड है, फ्री होल्ड में मोटेशन होती होगी, लेकिन ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी की जो अलॉटमेंट है, इनके अंदर जब मोटेशन होती है तो हमें इसी प्रक्रिया के अंदर गुजरना होता है कि अलॉटी की जब मिस हैपनिंग हो जाती है, सपोज दैट जो है उनकी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद में ये हमें सब सारे जो है प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो अगर आपको ये हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और दोस्तों के साथ में हमारी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथियों।